हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के लिए साइंस में फिजिक्स का दूसरा क्लास लेकर आए हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे आज क्लियर करेंगे। देखेंगे जो फर्स्ट क्लास जो बच्चा नहीं किए उसको आप पूरा जा कवर कर लीजिए, और उसमें हम प्रकाश के बारे में उससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक को कवर किए हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, आज हम लोग जो है दूसरा चैप्टर दूसरा क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज मिरर को पूरा क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। हमारे सामने में कुछ यहाँ पे स्टूडेंट भी आज बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये लोग भी यहाँ पे पढ़ लेगा जब तक हम यह क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसी को फिर यूट्यूब पे भी डाल देंगे। ठीक है, तुम लोग तैयार हैं जी? चलिए, सामने उनको बैठा तो अच्छा लगता है पढ़ाने में, नहीं? देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है बताइए कि दर्पण क्या है। क्या बताइए? दर्पण क्या है? तो सबको पता है दर्पण क्या है? बताइए, पता है या नहीं पता है? पता है ना। कह रहा है क्या है कि दर्पण कह रहा है कि वह सतह जो नियमित रूप से, नियमित मतलब रेगुलर, नियमित मतलब बताइए, नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे। जो नियमित रूप से प्रकाश का क्या करे बताइए, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है। देखिए, सतह आप समझ सकते हैं, सरफेस, यानी कि जैसे देख लीजिए कि हम जहाँ पे खड़ा हैं, देखिए ये भी एक सतह है। ये जो बोर्ड दिख रहा है ना, ये बोर्ड, ये भी देखो एक सतह है ना। इसी प्रकार से सतह है। कह रहा है कि लेकिन ये जो है ना, प्रकाश का क्या करता है बताइए? परावर्तन। क्या करता है बताइए? तो सबसे पहले देखो, दर्पण जो होता है ना, वो एक परावर्तक सतह है। कैसा सतह है बताइए? परावर्तक सतह। यानी कि, और एक बार याद रखना और भी, कि इसका जो एक भाग होता है, हम लिखेंगे क्या कि दर्पण का एक भाग, दर्पण का एक भाग या एक साइड कह सकते हैं, एक भाग रजतित होता है। क्या होता है बताइए? रजतित मतलब क्या होता है? ये रंगा हुआ, रंगा हुआ होता है। अब एक चीज़ और याद रखना है, जैसे देख लीजिए कि हम यहाँ पे एक बना रहे हैं, मिरर बना रहे हैं, देखिए दर्पण बना रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं बताइए? कलर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए? क्या कहते हैं? इस पे जैसे जो है ये रे यहाँ पे पड़ेगी, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए? परावर्तित हो जाएगा। और ये बीच में जो बनेगा वो क्या बनेगा बताइए? अभिलंब। इसको क्या कहेंगे बताइए? सबका नाम लिख देते हैं बताइए। अच्छा, इसको आप लोग डॉट लाइन में बनाइए। किसमें बनाइएगा बताइए? डॉट लाइन में। तो ये परावर्तक सतह है। कैसा सतह है बताइए? जो क्या करता है, जो इस पर कोई भी प्रकाश की किरणें जैसे पड़ेगी, इसको क्या कर देगा बताइए? परावर्तित कर देगा। ठीक है ना। इसका एक भाग कैसा होता है बताइए? कलर होता है, रजतित होता है। ठीक है ना। अगर रजतित नहीं होता तो क्या होता है बताइए? पारदर्शी हो जाता है। लाइट क्या हो जाता है बताइए? आर पार कर जाता। जब आर पार कर देता फिर परावर्तन होता नहीं होता। वहाँ क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। पता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बताइए? परावर्तन। क्या होता है बताइए? हम लोग दर्पण के बारे में क्या पढ़े कि वह सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का क्या करे बताइए? परावर्तन करे, उसे क्या कहेंगे बताइए? दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए? अब आगे देखते हैं। आज बताओ, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? देखो, हमको पता था। देखो, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बताइए? कितना बच्चा से जब हम पूछते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलते हैं दो प्रकार के होते भी है। दो प्रकार के दर्पण दो प्रकार के होते हैं। लेकिन जब ये पूछते हैं कि बताओ कौन कौन सा, तो उसमें क्या होता है बताओ? मामला फंस जाता है। बोलेगा कि अवतल होता है, उत्तल होता है ना, समतल होता है। फिर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि समतल, अवतल, उत्तल, ये तो तीन हो गया, बताए तो दो ही थे। तो आज कंफ्यूजन कर लेते हैं, क्लियर। क्या कहते बताइए? देखो, दर्पण दो होता है, ये बात गलत है या सही है बताइए? सही है। लेकिन वो दो जो होता है उसका नाम क्या बताइए? एक का नाम समतल है और एक का नाम क्या बताइए? गोलीय दर्पण है। एक को हम कहते हैं प्लेन मिरर, एक को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना। लेकिन गोलीय दर्पण दो है, तो लोग मन में आता है अवतल और उत्तल क्या है? गोलीय दर्पण का वो बेटा है। यानी एक अवतल है और एक क्या बताइए? एक अवतल है और एक क्या बताइए? उत्तल है। अब सोचो कि दर्पण में इसके साथ क्या रहता है? देखो, दर्पण के का पार्ट जो है क्या बताइए? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का पार्ट कौन है बताइए? इसके अनुसार से दोनों का रिलेशन देखो कैसा हो गया, दिख रहा है ना। ये सेकेंड जनरेशन का हो गया ना। तो लोग इसी में इसको क्या कर देता है बताइए? फिट कर देता है, जो कि गलत बात है। क्या बताइए? गलत बात। तो तुम लोग को याद रहेगा। अच्छा, अवतल दर्पण का एक और नाम है, किसी को याद है?
अभिसारी दर्पण। इसको क्या कहते हैं बताइए, क्यों कहते हैं, इसका जवाब बताओ। सवाल है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों करते हैं, इसलिए पहले हम अवतल दर्पण पहले पढ़ लेते हैं, फिर जवाब देखेंगे, क्या कि नहीं, है कि नहीं। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समतल दर्पण आखिर क्या है। कौन सा दर्पण बताइए, समतल। देखो समतल जब शब्द हम लोग सुनते हैं तो मन में क्या आता है बताओ। जैसे देखा होगा कि घर में लोग टाइल लगाता है ना, लगाता है ना, कितना प्लेन होता है ना, मजा आ जाता है चलने पे, है ना। तो आता कि नहीं आता, ऐसा बहुत सा चीज़ एकदम पूरा जो प्लेन होता है। ये देखो बोर्ड को भी हम छुएंगे तो कितना प्लेन होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा सतह जो एकदम पूरा प्लेन हो, ऊबर खाबर नहीं हो, कहीं ऊंचा लिया नहीं हो, है ना। अगर रोड प्लेन हो तो गाड़ी चलाने में इतना मजा आता है, देखता है ना। लेकिन पता है नहीं बात है, जहाँ पे अगर सरफेस ज़्यादा प्लेन होगा तो हमें फ्रिक्शन भी क्या होता है बताइए, कम होता है घर्षण, तो वहाँ फिसलने का भी चांस क्या होता है बताइए, होता है ना। तो बैलेंस होना चाहिए कोई भी चीज़, इसलिए रोड जितना खराब है वो बैलेंस करने के लिए है। क्या बात करते हैं सर। देखो समतल दर्पण कह रहा है क्या कि लिखेंगे क्या कि वह परावर्तक सतह, ये भी परावर्तक सतह, जैसे हम बोले सारा दर्पण क्या होता है परावर्तक, लिखेंगे क्या, वह परावर्तक सतह लिखो, इसको चेंज कर दे, क्या चेंज कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो बताइए, समतल हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो या एक समान हो, क्या बताइए, हाँ समतल हो या क्या हो बताइए, एक समान हो, समतल हो, उसे क्या कहेंगे बताइए, उसे हम समतल दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं या कहेंगे, कोई बात नहीं है। बढ़िया से देखो एग्जाम में जो है ना, हम तो ऐसे लिख रहे हैं, एग्जाम बढ़िया से लिखना, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। अब देखो हम फोटो बना के समझा देते हैं। देखो ये समतल, अच्छा समतल दर्पण के हम लोग जो है ना और भी पढ़ेंगे, जैसे समतल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे, है ना, इसका कैसा, इसका क्या गुण है, इसमें कैसा फोटो बनता है, इमेज बनता है ना, तो वो सब हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ परिभाषा देख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो कि हम ये खींच रहे हैं, इसको हम क्या कर दिए बताइए, हम मान के चल रहे हैं कि जो लाइन है, ये जो दर्पण का एक सतह है, ये पूरा एकदम प्लेन है, क्या बताइए, प्लेन है, कहीं पर भी ऊबर खाबर नहीं है। अब इस पे जैसे ही मान लो कोई रे इस पे टकराएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, वो परावर्तित। अच्छा किसको किसको पता, इसको कौन सा रे कहते हैं बताइए, आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं। तो किसको किसको पता है कि आपतित, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, होता है बराबर, कितना बराबर होता है। तो ये जो देखो यहाँ जो देखो ये जो अभिलंब है और इसके बीच में जो कोण बना है, इसको हम कहते हैं आपतन कोण, क्या कहते हैं बताइए। और इसके बीच में जो बना है क्या बताइए, नाम दे देते हैं, इसका ओ, इसका ए, इसका दे देते हैं, इसका भी कुछ लिख देते क्या, पी लिख देते हैं, इसका लिख देते हैं बी, कोई दिक्कत। तुम लोग कुछ भी नाम लिखा, इसका भी नाम लिख देते हैं एम और एन। यहाँ पर जो है एम और एन क्या होते हैं, समतल दर्पण है। आपतित किरण ए ओ, यहाँ पे देखिए आपतित किरण ए जो है वो ओ पे टकराया, टकराने के बाद क्या होगा बताइए, परावर्तित हो गया। इस दौरान जो है एंगल आई बना है और क्या बना है बताइए, और यहाँ पे जो एंगल आई है वो क्या होगा बताइए, बराबर क्यों होता है, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आते हैं कहाँ, गोलीय दर्पण में। कहाँ आते हैं बताइए। देखो गोलीय दर्पण क्या है, एक खोखले गोले का एक भाग है, क्या बताइए, और उसमें दो दर्पण है। कितना दर्पण है बताइए, एक गोला बना लो तुम लोग, बना ठीक से, काम चल रहा है। देखो एक को हम देखो एक तरफ हम कर रहे हैं बाहर से कलर, किससे कर रहे हैं बता, और एक तरफ कहाँ से कर रहे हैं बताइए, क्यों कर रहे हैं, कोने में कान होगा इसलिए कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं हमको नहीं। तो एक जो है ये अवतल है, क्या बताइए, कौन अवतल है, जो बाहर से कलर है, कहाँ से कलर है बताइए, और एक क्या बताइए, ये दोनों मिलके क्या कहला रहा है, गोलीय दर्पण, क्या बताइए। इस पे भी अगर मान लो कोई रे अगर इस पे आकर टकरा जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, क्योंकि ये भी एक क्या बताइए, परावर्तक सत्ता है, कैसा बताइए, और बीच में इसमें भी क्या बन जाएगा बताइए, अभिलंब बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो गोलीय दर्पण क्या बोलेंगे बताइए कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का क्या बताइए, एक भाग है, क्या बताइए, एक भाग है। अब यहाँ पे देखो एक हम तुमको फोटो भी यहाँ पे हम शायद लाए थे, अगर मिल जाए तो तुमको दिखा देते हैं। है देखो यहाँ पे
दिख रहा है ना? क्या लिखा है बताइए, गोले दर्पण में क्या लिखा है बताइए? उतना हला नहीं करना है, रिकॉर्ड भी हो रहा है ना। कह रहा है कि वह दर्पण, आ जाओ, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या बताइए? एक भाग, उसे क्या कहते हैं बताइए? देखो ये फोटो बना हुआ है ना, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसका है बताइए? अवतल का। किसका बताइए? ये वाला पार्ट किसका बताइए? उत्तल का। अब देखो कि तुम लोग को मन में एक और आइडिया आ गया होगा कि हम बोल देंगे कि वह दर्पण जो बाहर से रंगा हुआ उसे क्या कहेंगे बताइए? और जो अंदर से रंगा हो, देखो इसका देखो पेट देखो घुसा हुआ है ना, ऐसा देखो पेट क्या है, ऐसे है देखो, है ना, एक ऐसे है, एक ऐसे है कि नहीं है? मोटा आदमी देखा पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब नहीं किसी को रोस्ट कर, मतलब मेरे कहने का मतलब देखो ये अंदर क्यों धंसा हुआ है कि नहीं, देखो आइए देखो बाहर को क्या बताइए? उभरा हुआ है कि नहीं है, ये भी याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे जैसे ये रे देखो यहाँ पे पड़ा है तो क्या होगा बताइए? तो एक हमारा आपतित कण है, क्या होगा बताइए? और एक हमारा आपतन कोण, और ये क्या होगा बताइए? आपतन कोण को हम आई कहते हैं, तो क्या कहते हैं बताइए? आर कहते हैं। ये क्या बताइए? अभिलंब, जिसको हम नॉर्मल भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? देखो थोड़ा बहुत बात इंग्लिश में भी याद रखना, क्या बताइए? जोड़िए, पूरा हिंदी बात बनना भी क्या बताइए? गलत बात। हर चीज को जोड़िए लगता है। अब कह रहा है कि यहाँ गोलीय दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण माप में क्या होता है बताइए? अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, पूछ लें पक्का ना? कहता है क्या कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण, ठीक है ना, वो बराबर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमेशा, पहले सुन लो, ऑप्शन बी कभी कभी, ऑप्शन सी जिंदगी में एक बार, ऑप्शन डी हम लोग को नहीं पता। हमेशा क्या होता है ये? हमेशा बराबर होगा। क्या जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है बताइए? ये नहीं कि एक बार हो गया फिर नहीं होगा, ये नहीं कि कभी कभी होता है, ऐसा भी नहीं होता। समझ रहे बात को ना? तो किसी से याद हो गया, हम पूछेंगे बाद में। ये पता चल गया गोलीय दर्पण। अब देखो जो गोलीय दर्पण है इसका कितना पार्ट है बताइए? दो। कितना बताइए? एक क्या है बताइए? एक है नाम है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बताइए? बताओ अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभी हाल में बताए थे, याद है सबको? तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है बताइए? अभिसारी दर्पण। और एक इसका पार्ट क्या होता है बताइए? वो है उत्तल दर्पण। कौन सा बताइए? उत्तल दर्पण। इंग्लिश भी याद रखना है क्या? रख लो याद। इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं बताइए? इसको क्या कहते हैं बताइए? कॉनकेव। कोई दिक्कत? इसको कहते हैं स्फेरिकल। क्या कहते हैं बताइए? याद रहेगा ना? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे कि अवतल दर्पण क्या है। अब देखो इससे ही तुमको पता चल गया अवतल दर्पण क्या है। चल गया ना? कैसे पता चल गया बताओ? सबसे पहले बाहर से रंगा हुआ है और अंदर की ओर क्या बताइए? अब तुम लोग बताओ कैसे का परिभाषा बनाएंगे? वह दर्पण, आराम से ना, देखो घबराना नहीं है। आपने घबराना नहीं है। देखो हम जुगाड़ किए। कह रहे हैं क्या कि वह दर्पण जो बाहर से रजती हो, बाहर से क्या बताइए? रजती हो, उसे क्या कहते हैं बताइए? इसका दूसरा नाम क्या बताइए? याद करने के लिए कितना अच्छा लिखा गया। इसमें और भी जोड़ देंगे, नया परिभाषा जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं, बताओ। वह दर्पण जो बाहर से रजती हो तथा, यह हो सकता नहीं दिख रहा हो, दूसरा ले लेते हैं, तथा अंदर धसा, अंदर की ओर क्या है बताइए? अंदर की ओर धसा हुआ प्रतीत हो, धसा हुआ प्रतीत हो, उसे क्या कहते हैं बताइए? ये ऐड कर लेगा तुम लोग, बताओ उसे क्या कहते हैं बताइए? इसका दूसरा नाम क्या है बताइए? याद है ना? अब देखो यहाँ पे ये देखो पूरा अवतल दर्पण है जिसका नाम है एम, और बीच में जो पी है इसका ध्रुव है। क्या बताइए? पी को हम क्या कहते हैं बताइए? ध्रुव, जिसको इंग्लिश में हम पोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? कहते हैं ना? दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं बताइए? ध्रुव कहते हैं। याद रहेगा सबको। अब देखो यहाँ पे ये जो सीधा लाइन है वो हमारा क्या बताइए? प्रधान अक्ष। क्या बताइए? प्रधान अक्ष। कौन सा अक्ष है बताइए? जिसको हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? भूल जाता है, बताओ। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बताइए? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पे ये तो तुमको हम वहां बताएंगे जहां फिगर कैसे बनेगा। देखो जैसे रे यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद क्या होगा बताइए? परावर्तित हो गया। जो कहां से कटा है बताइए? ये तो लॉ है ना,
कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दर्पण से आगे टकराती है तो वो कहाँ से कटती है बताइए? ये तो आगे है, ये समझ में आ गया? बता कि अवतल दर्पण क्या है, समझ में आ गया? तो उत्तल दर्पण कौन समझाएगा? हम तो समझाएंगे, तुमको बताओ। तो उत्तल दर्पण हम ही समझा दें, बताओ। तो लिख ले, तो देखो याद होते जा रहा है ना? पूछेंगे हम। उत्तल दर्पण लिखेंगे उल्टा, क्या लिखेंगे बताइए? ये रंग वो रंगा हुआ था बाहर से, ये रंगा कहाँ से होगा बताइए? वो कैसे, वो अंदर धंसा होता है, कहाँ धंसा है बताइए? तो क्या लिखेंगे बताइए आराम से? वह दर्पण, बस बस हम ही को लिखने दो ना, नहीं तो रिकॉर्डिंग वाला सब बोलेगा क्या कर रहा है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, नहीं बाहर की ओर उभरा हो, तथा जो अंदर से रचित हो, कहाँ से रचित हो बताइए? हाँ, तथा जो अंदर से रचित हो उसे क्या कहेंगे बताइए? कौन सा दर्पण कहेंगे बताइए? पक्का, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अच्छा, बिहार बोर्ड में बहुत ऑब्जेक्टिव आता है, पता है ना? तो पिछले क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग किए थे, फिर करेंगे। क्या करेंगे बताओ? इतना करेंगे एक ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाना चाहिए, रिकॉर्ड बनाएंगे ना। अब देखो यहाँ पे इसका भी फोटो बना दे, क्या फोटो तो भाई बिहार नहीं, हम बना देते हैं। देखो बाहर से कलर कर दिए हैं, हाँ अंदर से किए, कहाँ से बताइए? अब देखो इसमें जैसे रे टकराएगा एक इमेजिनरी लाइन बनेगा यहाँ पे, जो हमारा होगा फोकस, और एक लाइन रियल में इधर जाएगा लेकिन दिखेगा इधर, है ना? नहीं कहते कि होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। तो ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ फोटो बनेगा, इसको याद रख लेना तुम लोग। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब देखो ये तो हम क्लियर कर दिए। हम लोग अभी क्या क्या पढ़े बताइए? दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, और उत्तल दर्पण। इसका दूसरा नाम क्या है बताइए? इसका दूसरा नाम ये बोल रहे थे अपसारी, क्या बताइए? अच्छा, एक बात और याद रखना है, एक और भी कॉन्सेप्ट है बाबू, देखो ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या करने वाले, एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, वो है, बीच में व्यवधान आ गया था। देखिए एक तरफ हम लिख देते हैं क्या बताइए? दर्पण, क्या लिख रहे हैं बताइए? और एक तरफ क्या लिख रहे हैं बताइए? लेंस। अब देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या बताइए? अवतल, क्या लिखे बताइए? और यहाँ पर क्या लिखे बताइए? उत्तल। अब तुम लोग बताओ कि अवतल को दर्पण में, अवतल दर्पण को दूसरा नाम क्या बताइए? कोई नहीं बोल रहा है। तो इसी का बताओ लेंस में नाम क्या हो जाता है? अपसारी। उल्टा है कि नहीं है? अब बताओ कि उत्तल को दर्पण में दूसरा नाम क्या बताइए? अपसारी। ऐसी को लेंस में क्या हो जाता है बताइए? उल्टा है कि नहीं है? देखो अगर तुम कोई आदमी इसमें, कोई बच्चा अगर इसमें एक नाम याद कर ले, सिर्फ एक नाम, तो क्या हो जाएगा बताओ? चारों याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आता कि नहीं आता है कि बताइए अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं? अच्छा, एमसीक्यू में तो आता ही आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। बोलेगा बताओ अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, है ना? आखिर किसी का दूसरा नाम है तो क्यों नाम है? देखता है ना, गांव घर में भी लोग किसी का दूसरा नाम रख देता है, तो कोई ना कान से ही रखता है। ऐसा नहीं कि उसके गाय को दूसरा नाम रख दिया, कुछ ना कुछ के अंदर कुछ ना कुछ होता है। पंखा चला लो, समझ रहा है ना? नहीं चला लो। कलर की याद हुआ तुमको? याद हुआ? ऐसे चलो तो आगे बढ़ जाए बालक, बताइए। देखिए हम तो अब ये समझ गए थे कि बताइए कि दर्पण कौन था क्या है। अब हम पर सब समझेंगे क्या कि किसका कहाँ पे उपयोग करते हैं कि नहीं, ये भी जानना जरूरी है ना। तो तुम लोग बताओ कि समतल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? कोई बच्चा बताना है, चाचा तो बताओ। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? सबसे पहले अभी तुम लोग सब तैयार होकर आया होगा, पढ़ने के लिए आया होगा, आया है ना? तो कौन कौन अपना थोबड़ा लिहारा था? निहारना होता है, लिहारना नहीं, निहारा। निहारना मतलब होता है कि देखना। क्या होता है ये? देखना भी चाहिए आदमी को। खुद से प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। तो देखा था ना, तो चेहरा देखने में करते हैं इसका प्रयोग, करते हैं ना, पेरिस्कोप बनाने में, परिदर्शी बनाने में, और सामान्य रूप से भी इसका उपयोग करते हैं ना।
जैसे घर के दरवाजा हो गया, खिड़की का दरवाजा हो गया, इस सब में हम उसका उपयोग कर सकते हैं ना। तो नॉर्मली जहाँ जहाँ उपयोग होता है वो समतल दर्पण ही होता है, ठीक है ना। अब बाकी अब अवतल दर्पण लिखाना नहीं है ना, किसी को लिख लेगा, हम बता दे रहे हैं। चेहरा देखने में, परिदर्शी या पेरिस्कोप बनाने में, ठीक है ना। और क्या बताइए, फिर क्या बोलेंगे बताइए, सामान्य उपयोग, घरेलू उपयोग, ठीक है ना। घर के दरवाजा, घर की खिड़की, जितना घर को सजाना है समझाओ, जिसके पास इतना रुपया है कि नहीं है, तुम लोग के पास भी होगा, सब घर में लगा है ना। नहीं, चलो आगे देखते हैं कि अवतल और उत्तल का उपयोग, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से एक बात समझा देता हूँ पहले, और सब बच्चा याद रखना ये बात को, ठीक है ना। जो अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है बताइए, इसका एक गुण है, क्या बताइए, कैसा गुण है बताइए। ये जो है ना, कोई भी अगर वस्तु मान लो कि अगर ये वस्तु है, मान लेते हैं कि अगर ये वस्तु यहाँ पे आई एक वस्तु है ना, अगर आई यहाँ पे मान लो 2 सेंटीमीटर है, कितना बताइए इसका लंबाई, तो यहाँ पे ये जो है ना कम से कम ये 2 सेंटीमीटर से बड़ा दिखेगा, क्या बताइए, बड़ा दिखेगा। यानी कहने का मतलब है क्या कि ये जो है वस्तु को वास्तविक आकार से, कौन सा आकार से बताइए, वास्तविक आकार से क्या दिखाता है बताइए, बड़ा, वास्तविक से बड़ा दिखाता। लेकिन उत्तल क्या है बताओ, जस्ट इसका उल्टा है, क्या बताइए, उल्टा। उल्टा उल्टा समझता है ना, ठीक से बोलो, उल्टा, क्या बोलो, हाँ। देखो उत्तल जो है ये क्या करता है बताइए, ये वास्तविक आकार से क्या दिखाता है बताइए, छोटा, क्या दिखाता है बताइए। अच्छा, तुम लोगों से सवाल आता है ना कि वाहन के पश्च दर्पण के रूप में सुना है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ना कि बड़का बड़का ट्रक उसमें दिख जाता है, दिखता नहीं दिखता बताओ, ऐसे लगता है कि जैसे कि छोटा छोटा चीटी आ रहा है, दिखता है ना। जितना लोग हो, जितना उसमें ऑब्जेक्ट होता है, सब उसमें हमें क्या होता है, क्लियरली दिख जाता है, इसलिए उसका उपयोग करते हैं। और वही अगर अवतल होता तो पता चलता है कि एक ट्रक इतना बड़ा दिखता, पता चलता है लोग खाली ट्रक का चक्का ही आता शीशा में, मतलब बड़ा होता है, संभव नहीं है। तो पहले ये 2 बात याद रखेगा, बताओ कि अवतल दर्पण का जो गुण है वो क्या बताइए, वास्तविक आकार से क्या दिखाना बताइए, और उत्तल का क्या गुण है बताइए, याद रहेगा बात को, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, सवाल भी आता है ना कि अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, सुना है ना, ताकि बाल बड़ा बड़ा दिखे। ये नहीं कि जाना कि बाल बड़ा बड़ा दिखे तुम्हारा बाल जो है काट दे ज्यादा, याद रखना सब बात, ठीक है ना। उसको बोल देना, हो सकता है उसको भी पता होता है, उसको भी क्या होता बताइए, पता होता है। लेकिन तुम यहाँ बाल कटा रहा है, जो पीछे में जो लगाया जाता है वो होता है समतल, क्या होता बताइए, ताकि तुमको पीछे वाला बाल दिखो, है ना। देखना कि जिस सैलून में पीछे वाला बाल नहीं दिखता, लोग लगता है पता नहीं क्या काट रहा है, पता चलता थोड़ी है। लेकिन पीछे में देखा लगा हुआ रहता है ना, तो दिखेगा कि पीछे में कैसा कटा, क्या डिजाइन बनाया, नहीं बजाना, तुम ही लोग बनाता है डिजाइन, हमको तो ही पता है। आगे देखते हैं आप लोग का उपयोग। देखो यहाँ पे पहले से हम जो है इसका जुगाड़ करवा दिए थे, तुम लोग को PDF मिल गया जी, क्या करेगा लेकर PDF बताओ, ऐसे याद नहीं हो रहा है तो अब क्या करेगा, फिर भी नहीं देखना है। देखो ये फोटो है ना, यहाँ पे ये फोटो दिख रहा है ना, ये उत्तल दर्पण किसका है बताइए, उत्तल दर्पण का है। देखो यहाँ पे क्या है, फोटो बता देते हैं। कह रहा है क्या कि जो उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है बताइए, ये देखो यहाँ पे ये उत्तल दर्पण है जो अंदर से कलर है, क्या बताइए, एक रे आया जो यहाँ पे, देखो यहाँ पे टकरा के क्या हो गया बताइए, वापस। लेकिन आभासी किरण कहाँ बना है बताइए, फोकस में, ठीक है ना। तो ये हम याद रखेंगे। और देखो सबसे पहला यहाँ पे है अवतल दर्पण के, पहला लिखा है टॉर्च में, किसमें लिखा है बताइए, टॉर्च समझते हैं ना। फिर लिखा है बताइए सर्च लाइट, सर्च लाइट मतलब क्या होता है बताइए, खोजने वाला लाइट, कौन सा लाइट बताइए। देखो बॉर्डर पे सैनिक वगैरह जो सैनिक जो सब होते हैं ना, देखो बड़का बड़का टॉर्च खड़ा रहता है ना, तो सर्च लाइट के रूप में इसका क्या कहते हैं, प्रयोग किया जाता है। आगे है क्या बताइए, हजामती दर्पण, अभी जस्ट तैयारी कर बोल रहे थे ना, यानी कि जो हम लोग बाल बनाने के लिए जाते हैं, सैलून में जाते हैं, अब ब्यूटी पार्लर में भी प्रयोग होता होगा, तुम देखने गया था। फिर देखो यहाँ पे आगे है मोटर गाड़ी के अग्रदीप में, हेडलाइट में, कहाँ बताइए, हेडलाइट तुम लोग देखा है ना मोटर गाड़ी का, नहीं गाड़ी होता है उसके ऊपर में ऐसा शीशा लगा हुआ रहता है, पहले गाड़ी गिरेगा पहले वही फूटता है ना, तो हेडलाइट होता है, वो क्या करता है बताओ, उसको किस लिए लगाया जाता है बताओ, हाँ लाइट क्या करे बताओ, पहले कितना पढ़ रही है लड़का। फिर कह रहा है कि छोटा से बड़ा करके वस्तु को देखने में, हम पता ही जस्ट ये वस्तु क्या करता है बताइए, वस्तु के वास्तविक आकार से क्या दिखाता है बताइए, बड़ा।
फिर कह रहा है कि दंत चिकित्सक के बाद, किसके बाद बताइए? चिकित्सक बहुत सारे, जैसे कान को भी देखने में, नाक को भी देखने में कर सकता है प्रयोग, ये नहीं कि सिर्फ दांतें देखने में कर सकता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के कि डॉक्टर भी इसका क्या करता है बताइए? प्रयोग करता है। आगे है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है बताइए? दिख रहा है नहीं दिख रहा बताओ? उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड दर्पण, मोटर गाड़ी के साइड मीटर के रूप में, मिरर होता है, मीटर नहीं बताओ, वही हमको लगा। मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, या पश्च दर्पण यानी पीछे देखने वाला, ठीक है ना, के रूप में करते हैं हम लोग। सड़क पर लगे स्तंभ के अग्रदीप, सड़क बने देखा सौर लाइट लगा रहता है, उस पर भी इसका प्रयोग करते हैं। आगे क्या बताइए? बड़ा से छोटा, यानी कि वस्तु क्या करता है बताइए? वास्तविक आकार से क्या दिखाता है? छोटा। क्या बताइए? फिर क्या है? निगरानी दर्पण। क्या बताइए? अच्छा, पहले जो है सीसीटीवी कैमरा तो नहीं था पहले। अब कोई आदमी दुकान में बैठा हुआ है मान लो, कैसे पूरा दुकान देखता है बताओ? तो क्या करता, जहां वो बैठता था कोना में लगा देता था दर्पण, ठीक है, उसमें पूरा दुकान का फोटो दिखता था। रिकॉर्ड तो नहीं होता था, लेकिन बैठ के देख सकता था ना। अब मालिक के पास 4 आंख तो है नहीं, है ना, तत्काल के लिए इसे लगा के देखते रहता था, अच्छा फलाना ही कर रहा है, चिलाना ही कर रहा है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत हुआ तो बता देता था। अब ना कैमरा आ गया, यहाँ कैमरा लगा के नहीं लगा है, तूने पीछे में लगा है ना, कुछ भी करेगा तो निकाल लेंगे कि अच्छा, जैसे वो लड़का तो छिप छिप को खा रहा था, हमको पता चल गया ना। तो देखो यहाँ पे तो खाना खाता घर में खा के आएगा ना, आएगा तो यहाँ लेके सबको बांटेगा, अकेले खाएगा। दिक्कत ये नहीं खा, दिक्कत ये अकेले खा रहा था। आगे देखो यहाँ पे लिखा है समतल दर्पण के गुण। क्या लिखा है बताइए? समतल दर्पण के गुण। तो इसको भी पूरा पढ़ लें क्या? आज तक नहीं पढ़ा था? नहीं, गुण नहीं पढ़ा था हम लोग, है नहीं, आज क्लियर कर देते हैं। चलिए, ये टॉपिक इसलिए दिए हैं कि इसे बहुत सारा एमसीक्यू भी आने वाला है, ठीक है। तो तुम लोग क्या करना है, इसको थोड़ा याद कर लेना। मिटा देते हैं इसको। चलो शुरू हो जाए। देखो यहाँ पे कह रहा है क्या कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी रास्ते से क्या बताइए? तो एक फोटो बना के देखो, ध्यान समझ। देखिए ये मान लेते हैं कि समतल दर्पण है, मान के लेते हैं, है कि नहीं। तो इसमें किरण कैसा आ रहा है बताइए? लंबवत। क्या पड़ रहा है बताइए? तो इसी रास्ता से फिर कितना मोटा ये हो रहा है, फिर इसी रास्ता से क्या जाएगा बताइए? वापस। क्या जाएगा बताइए? समझ रहे बात को ना, उसी रास्ते से। तो यही बात इसमें क्या कह रहा है बताया जा रहा है। कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना बिंब क्या आता है बताइए? अच्छा, बिंब हम किसको बोलते हैं बताओ? वस्तु को। किसको बोलते हैं बताइए? वस्तु को, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब किसको बोलते हैं बताइए? जो वस्तु का फोटो बनता है ना। कह रहा है कि आप समतल दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना आप, जैसे मान लेते हैं कि समतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है बताइए? इसको आप जो है ना, जो दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना बीम क्या था बताइए? इसको जितना हम आगे करेंगे तो फोटो कितना बचेगा बताइए? यानी वस्तु को तुम जितना आगे रखेगा फोटो कितना बनेगा बताइए? उतना ही क्या बनेगा बताओ? पीछे बनेगा। किसको से बात याद रहेगा बताओ? अब कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई क्या था बताइए? बराबर। ऊंचाई मतलब समझता है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। यानी मान लो हम इतना बड़ा किए थे ऊंचाई, तो वो भी उतना ही बड़ा क्या बताइए होगा। समझ गए बात को? क्लियर होते जा रहा है बताओ? कह रहा है कि समतल दर्पण में आभासी यानी काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बताइए? काल्पनिक। समझ रहे बात को? जो काल्पनिक मतलब क्या होता है बताओ? वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा, लेटरल समतल दर्पण में लेटरल इन्वर्जन भी होता है, पता है ना। तुम इस हाथ से खाना खाएगा तुमको इस हाथ से दिखेगा। कभी लगता है कि हम बाएं हाथ से नहीं खा रहे, उसको पार्श्व क्रम भी कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। अब देखो यहाँ कह रहा है क्या कि है यहाँ यहीं पर, तो देखो आ गया देखो पार्श्व भी उत्क्रमण आ गया ना। बाएं दाएं दिखता होता है ना, बाएं से खा रहे हैं दाएं दिखेगा, दाएं से खा रहे हैं क्या दिखेगा? बाएं दिखेगा। कह रहा है कि इसके प्रतिबिंब का आवर्धन +1 होता है। क्या होता है बताइए? अच्छा, आवर्धन क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई क्या होता है? अनुपात होता है। जब पता है कि वस्तु सेम टू सेम ही बनेगा, मान लो ये 4 है तो ये भी क्या है बताओ? तो कट के एक ही बचेगा ना। यानी जितना बड़ा तुम है उतना बड़ा हम है, तो एक ही गुना बड़ा बन रहा है ना। सॉरी बात प्लस होता क्या होता बताइए? याद रहेगा बताओ? आगे कह रहा है कि समतल दर्पण की ओर वस्तु अगर यू गति से चलती है, कैसे चलती है बताइए? तो प्रतिबिंब कितना गति से चलेगा बताइए? फिर देखो यहाँ कह रहा है कि अगर समतल दर्पण से वस्तु अगर यू गति से दूर जाता है, क्या बताइए? तो प्रतिबिंब कितना गति दूर जाता है बताइए? ये तो वही कहावत हो गया कि तुम हमसे अगर 1 गुना प्यार करेगा तो हम तुमसे 2 गुना प्यार करेंगे।
एक गुना नफरत करेगा तो हम तुमसे कितना करेंगे बताओ? यही हो गया ना। करा कि अगर तुम हम मेरे करीब आएगा कितना, एक गुना रफ्तार से, हम कितना गुना था तुम्हें करीब आएंगे, और दूर जाएगा तुम एक गुना से हम कितना जाएंगे। समझ में आ गया ना? किसको समझ में आ गया? बस तुम बहुत बहुत तेज है तुम लोग। तो आज क्लास यहीं तक रहने दे। तो आज हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े बताइए? कि दर्पण पढ़े, गोलीय दर्पण पढ़े, समतल दर्पण पढ़े, अवतल दर्पण पढ़े, और क्या पढ़े? फिर उस सब का उपयोग पढ़ लिए, और समतल दर्पण कितना सारा क्या पढ़ लिए बताइए। और अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग कि इसमें कैसा कैसा फोटो बनता है, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि अवतल दर्पण में जो है 6 फोटो है, और उत्तल दर्पण में कितना बताइए? 2 है। तो उसका रूल क्या है उसको आगे हम अगली क्लास हम लोग कवर करेंगे। आप सबको मजा आया होगा, इस वीडियो को पूरा एकदम देखिए, आप पूरा सीखिए। और अगला क्लास जो आएगा वो आएगा MCQ का क्लास आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव का क्लास आएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है ये दो क्लास हम लोग किए हैं, एक जो पहला क्लास है, एक जो दूसरा क्लास है, इसमें हम लोग जो है टोटल करीब 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे, सिर्फ 2 क्लास है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।